हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आया एक क्वेश्चन जाइसे लवण। ठीक है, दो क्वेश्चन आज हम करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जाइसे लवण और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो फेरोसिन होगा। ठीक है, तो जाइसे लवण और फेरोसिन, इन दो क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आप जाइसे लवण और फेरोसिन को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपकी एग्जाम के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस चैनल पर आपको एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो सभी देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं पर आधारित वीडियो में बना रहा हूं। ठीक है, तो सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके भाई बहनों में या अगर आपके कोई रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक चैनल है परफेक्शन एकेडमी नाम से, आप वहां पर जाइए, एक बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं जाइसे लवण कहते किसको हैं, इसकी खोज किसने की थी, इसका सूत्र क्या होता है और इसकी संरचना। ठीक है, चलिए, इसकी खोज सन 1830 में जाइसे के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1830 में की थी। किसने की थी इसकी खोज? जाइसे ने की थी। इसी के नाम के आधार पर इसका नाम हो गया जाइसे लवण, या जिससे सॉल्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इंग्लिश में जिससे सॉल्ट, हिंदी में जाइसे लवण। यह संक्रमण धातु का प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक है। अब कार्ब धात्विक यौगिक हमने पढ़ा है। कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं? कि जिसमें कार्बनिक समूह का कोई कार्बन परमाणु सीधे या डायरेक्ट किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो यह संक्रमण धातु का प्रथम कार्ब धात्विक यौगिक है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो KPtCl3 ईटा 2C2H4। अब यहाँ पर ईटा का मतलब क्या होता है? इसको ईटा कहते हैं। ठीक है, ईटा 2। अब ईटा का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, कार्बन की प्रकृति। ठीक है, तो ईटा 2C2H4 होता है इसका सूत्र। इसमें एथिलीन अणु का तल एवं C डबल बॉन्ड C अक्ष केंद्रीय परमाणु के प्रत्याशित बंध दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, इसमें जो एथिलीन अणु है, एथिलीन अणु का तल और C डबल बॉन्ड C अक्ष जो होता है ना, वो केंद्रीय धातु परमाणु के लंबवत होता है, प्रत्याशित बंध दिशा के लंबवत होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अभी हम करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसकी संरचना जो होती है वो कैसे होती है। ठीक, चलिए, अब सबसे पहले तो पोटेशियम है के प्लस में होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना है, Pt सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, और Cl3 है, तो एक Cl यहाँ पे, दूसरा Cl यहाँ पे, तीसरा Cl यहाँ पे। ठीक है, इन सभी को मिला देना है। और यहां का जो ये बंध है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से होगा, और इस पूरे के ऊपर माइनस। ठीक है, ये K प्लस है, ये माइनस। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। ये है जाइसे लवण या जिससे सॉल्ट। ठीक है, इसमें लिखा है, इसका सूत्र क्या होता है? KPtCl3 KPtCl3 हो गए 3 ईटा 2C2H4 C2H4। अब ईटा 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, कार्बन की संख्या या कार्बन की प्रकृति। ठीक, अब इसमें एथिलीन अणु का तल और C डबल बॉन्ड C अक्ष केंद्रीय परमाणु के प्रत्याशित बंध दिशा के लंबवत होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एथिलीन अणु है C2H4, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथिलीन अणु। और एथिलीन अणु और C डबल बॉन्ड C अक्ष केंद्रीय परमाणु के प्रत्याशित संबंध दिशा के लंबवत होता है ना। देखिए, Pt केंद्रीय धातु परमाणु और ये C डबल बॉन्ड C लंबवत है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जाइसे लवण की स्ट्रक्चर हो गई, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो हो गई। खोज किसने की थी?
जाइसे ने की थी 1830 में, 1830 में। ठीक है, संक्रमण धातु का प्रथम कार्बधात्विक यौगिक है। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसका जो फॉर्मूला होता है KPtCl3 eta 2C2H4 होता है और इसमें एथिलीन अणु का तल और C डबल बॉन्ड C अक्ष केंद्रीय परमाणु के प्रत्याशित बंध दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, देखिए ये लंबवत होता है। क्लियर हो गया आप सभी को? तो ये है जिससे सोल्ट या जाइसे लवण। चलिए अब देख लेते हैं हम फेरोसिन के बारे में। फेरोसिन, इसकी खोज कीली तथा पाउसन ने सन 1951 में की थी, है ना। 1951 में खोज हुई थी इसकी, और किसने खोज की थी? कीली तथा पाउसन ने। यह नारंगी पीले रंग का यौगिक है ना, नारंगी पीले रंग का यौगिक होता है। इसकी संरचना सैंडविच के समान होती है, जिसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच में आयरन परमाणु पाया जाता है। ठीक है, सैंडविच के जैसी आकृति होती है इसकी, जिसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग होती है ना, 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग होती है और उसके बीच में आयरन परमाणु पाया जाता है ना, Fe आयरन परमाणु पाया जाता है। इसका सूत्र Fe eta 5 C5H5 का होल 2 होता है। ठीक है, यहां पर भी ईटा का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन की रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन रिंग जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन की है, कितने कार्बन परमाणुओं की संख्या वाली रिंग है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो पेंटा यानी कि 5 कोने वाली 5 कार्बन। ठीक है, एक रिंग तो ये और दूसरी रिंग ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में Fe यानी कि आयरन परमाणु पाया जाता है इस प्रकार से। तो ये फेरोसिन की संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, बिल्कुल इजी है। ठीक है, एक Fe का परमाणु पाया जाता है और 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग पाई जाती है ना। और ये Fe का जो परमाणु है ये इन दोनों साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फेरोसिन। क्लियर हो गया सभी को? फेरोसिन की स्ट्रक्चर और फेरोसिन का स्टेटमेंट दोनों। ठीक है, और इसके पहले हमने पढ़ा था जाइसे लवण या जिससे सॉल्ट। ठीक, तो आई थिंक जिससे सॉल्ट और फेरोसिन ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक में आया है ये क्वेश्चन, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था परफेक्शन एकेडमी चैनल के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, आपको जीके, रीजनिंग और मैथ्स इन तीनों की क्लासें वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, है ना। ठीक है, बैक टू बैक क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी आपको, तो 2 से 3 घंटे की क्लासें वहां पर चलती हैं। अच्छा चैनल है, मैंने उस चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपके भाई बहन या रिलेटिव्स में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो चैनल जरूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।